जोड़ो यात्रा इतना सफलतापूर्वक तमाम दक्षिण से लेकर के उत्तर तक फैला था, और उस सारे चीजों को होने के बाद भी हमारी 3 राज्यों में हार हो जाना, और उस चीजों को इन तीनों राज्यों में जोर शोर से चुनाव के वक्त नहीं उठाया गया, ये कहीं ना कहीं इन तमाम उन राज्य स्तरीय नेताओं का कहीं ना कहीं कमी को दर्शाया है। और उस मोहब्बत की दुकान को ये लोग शायद उस जगहों पर संभाल नहीं पाए हैं। इस चीज का राहुल गांधी जी ने बखूबी समझे हैं, और इसलिए इन तमाम तीनों राज्यों में तो परिवर्तन होना निश्चित हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश में हम आगे बढ़ चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बारी है। कांग्रेस में बहुत बड़ी परिवर्तन करते हुए मध्य प्रदेश का अध्यक्ष पद कमलनाथ जी से जीतू पटवारी जी को राहुल गांधी जी ने दे दिया है, और ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस की इतनी जबरदस्त हार के बाद में और भी परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ गई है। और आज जिस ढंग से एआईसीसी में छत्तीसगढ़ के जिन विधायकों को टिकट नहीं दिया गया था, उन लोग ने आकर के वेणुगोपाल जी से जिस ढंग से बात किया है, और बात करने के बाद में जो सामने आया है छत्तीसगढ़ की कहानी, उससे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व चिंता में पड़ गया है कि आखिर के ऐसा क्यों हुआ। जिन लोगों पर भरोसा किया गया था, जिन लोगों ने जीत की गारंटी दी थी, वे लोग ऐसा कैसे खेल खेला था, जो एआईसीसी को भी, शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात की एहसास नहीं हुआ है। और इसके लिए ये जिम्मेवार वहां के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब को भी हाशिए पर लिया गया है, और वहां पर भी परिवर्तन की बात हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि जिस ढंग से अभी मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन किया गया है, और वहां पर जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की जो प्रयास कांग्रेस के द्वारा की गई है, मध्य प्रदेश में यदि ओबीसी से अध्यक्ष बनाया है, तो आदिवासी से वहां का प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया, और उप प्रतिपक्ष का नेता एक ब्राह्मण को दिया गया है। कि कांग्रेस में और राहुल गांधी अपनी एक नई टीम जो खड़ा करने चाह रहे थे, जो उनका बहुत पुराना विचार है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वह पद भी नहीं छोड़ते हैं और काम भी नहीं करते हैं, वह अब स्थिति आ चुकी है। 2024 का चुनाव यदि कांग्रेस को जीतना है, तो ये तमाम उन लोगों को इस पद से, उस पद से हटाना होगा, या उन्हें त्याग पत्र लेना होगा उनसे, या वह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे, नहीं तो जबरदस्ती जिस ढंग से कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में हटाया गया, उस ढंग से वह कठोर डिसीजन कांग्रेस को लेना होगा। जब तक कठोर डिसीजन कांग्रेस नहीं लेगी, तब तक ये लोग कोई भी पद छोड़ने को तैयार नहीं है। यही हाल आपका राजस्थान में भी है। वहां पर भी गहलोत जी की अपनी बांसुरी, अपनी राग लेकर के चलते हैं, जैसे कमलनाथ जी सोचते थे, और वे पैरोल पर जो आदमियों को रख करके और उसके भरोसा पर सोचे थे कि चुनाव जीत लेंगे, जबकि राहुल गांधी जी के नीतियों और कांग्रेस के नीतियों को दरकिनार करते हुए भाजपा के तर्ज पर वह जाकर के बाबाओं के चरण छू रहे थे। यह भी कांग्रेस की हार की एक कारण गिनाई जा रही है। और दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी, जब सुनील वहां की सर्वे की दिया गया था जिम्मेवारी, उसे वे नहीं मानते हुए अपने स्तर से वे और दिग्विजय सिंह जी साहब ने भी जो रणनीति अपनाई, वह पूरी की पूरी फेलियर हुई है। और इस बात का भी ये बात राहुल गांधी तक पहुंच चुका है। और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के जो अखिलेश यादव के साथ इतनी अच्छी संबंध होने के बाद, और अखिलेश यादव पर व्यंग कसना, उनको कुछ अपशब्दों की बात करना, यह भी राहुल गांधी को खटका है। और कमलनाथ जी का ये बयान भी आना उनके लिए भारी पड़ गया है, जो वो बोल रहे थे कि मैं तो ये पद छोड़ने वाला नहीं हूँ। इससे भी ये एआईसीसी ने शायद संज्ञान में लिया है। लेकिन एक युवा तेज तरार नेता, जो कि विधायक में भी हार चुके हैं जीतू पटवारी जी, लेकिन उनके हाथ में कमान दे करके कांग्रेस ने अपनी कठोर डिसीजन का एहसास कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को दे दिया है, जो कोठरी के अंदर बैठ करके चापलूसी कर करके पद पर बैठे हुए हैं और पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष हो, एआईसीसी के
पदाधिकारी गण हो या CWC में भी ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जिनका कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है, वह चुनाव प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन CWC के अहम पदों पर बैठे हुए हैं, जिसमें आप अंबिका सोनी जी को देख सकते हैं, मनमोहन सिंह साहब को देख सकते हैं। यदि हटाती है, हटा करके नए चेहरे को लाती है जो काम करना चाहते हैं, तो शायद 2024 या 2029 की जो हमारी रणनीति तैयार होगी कांग्रेस की, वह बहुत ही सफलता दिलाएगी। और स्वेच्छा से मैं एक पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं विनती भी करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम उन नेताओं को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जो घूम नहीं रहे हैं या उनके नेतृत्व में जीत नहीं हो पा रहा है कांग्रेस का। यदि वह कांग्रेस के सच्चे भक्त हैं, कांग्रेस के वह सच्चे सिपह सलाहकार हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से भी अपनी पद को त्याग देनी चाहिए और नए लोगों को लाना चाहिए, चाहे वह उस क्षेत्र का उस जो भी है उनको आगे लाना चाहिए। जब तक वे लोग जगह नहीं छोड़ेंगे, जगह नहीं बनेगा, नए लोगों का समावेश नहीं किया जा सकता है। और यह भी एक कारण कांग्रेस की, शायद इस पर भी CWC की मीटिंग में कांग्रेस विचार करने वाली है। जो कांग्रेस में राहुल गांधी जी जो परिवर्तन चाहते हैं, जिस ढंग के कांग्रेस बनाना चाहते हैं और पुरानी पारंपरिक कांग्रेस को वो बदलना चाहते हैं, उससे शायद निकलने का अब इससे बेहतर मार्ग नहीं हो सकता है। और जिस ढंग से हमारा हिंदी पट्टी में हार हुआ है, यह बहुत बड़ी इन चीज़ों का भी देन है। और जो हमारा 20 तारीख का इंडिया गठबंधन का बैठक होने जा रहा है, उसमें भी बहुत से सवालों का उत्तर मिलने वाला है। जैसे कि कांग्रेस की एक सोच है कि कम से कम यदि मेरा आज 50 है या 125 से 150 सीटों तक कांग्रेस को किस ढंग से पहुंचाया जाए, और हमारे जो सहयोगी दल होंगे इंडिया टीम में, उन लोगों के साथ किस ढंग से कहां कहां समझौता करा करके और भाजपा की 303 सीटों को घटा करके 180 से 200 सीटों पर कैसे लाया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर भी 20 तारीख का इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगी। और उसके बाद कांग्रेस को जो 2 दिन बाद CWC की मीटिंग होगी और उसमें भी ये सारे हार की समीक्षा होगी। और उन लोगों का भी शायद मुझे लगता है कि CWC में भी बहुत बड़ी बदलाव की उम्मीद है, राजस्थान में भी बदलाव की उम्मीद है, वहां पर भी नए चेहरे लाने की जरूरत है। और गहलोत साहब को इसमें मुख्य भूमिका निभाना चाहिए और वहां की बागडोर को किसी दूसरे के हाथों में देने की उन्हें पेशकश करनी चाहिए थी, जिस ढंग से हार हुई है। लेकिन शायद ये हमारे तीनों इस राज्यों में, जो हिंदी पट्टी के राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई है, शायद इससे भी ये लोग सबक नहीं लिए हैं। इन लोगों को अब भी लगता है कि हमारे बगैर कांग्रेस नहीं चल सकता है। लेकिन कांग्रेस, आपके रहते हुए भी कांग्रेस की यदि भला नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें बदलाव की तो अति आवश्यकता ही है। और ये शायद राहुल गांधी जी के दिमाग में ये बात चल रहा है और इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में एक कठोर डिसीजन राहुल गांधी के द्वारा या AICC के द्वारा या हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा जो कदम उठाया गया है, इन तमाम राज्यों में या अन्य और भी राज्य जहां हम पिछड़ रहे हैं, हमारा बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश है या बंगाल है, उड़ीसा है, इन तमाम जगहों पर जो कांग्रेस की दयनीय स्थिति है, इसमें यदि हम परिवर्तन करते हैं और नए लोगों को लाते हैं जो काम करते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो एक कांग्रेस के भविष्य बन सकते हैं, उन तमाम लोगों को लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और हमारा ये जो 28 दिसंबर का कांग्रेस की स्थापना दिवस है, वह नागपुर में मनाई जाएगी और वहां पर एक बड़ी रैली का भी आयोजन होगा। और उस समय तक बहुत सी बातें क्लियर हो जाएगी जो आप सबके सामने भी रहेगा। और जिस ढंग से कांग्रेस अब जिस राह पर चलने की तैयारी कर चुकी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, शायद 2024 में हमारी जो लक्ष्य है, हमारी जो परिवर्तन की एक मुहिम चला है और उसमें मूलचूल परिवर्तन होने की गुंजाइश हो चुकी है। फिर नए सवालों के साथ आपके सामने। जय हिंद, जय भारत।